आज है एड्रीनल इनसफिशिएंसी। एड्रीनल इनसफिशिएंसी इनसफिशिएंसी मीन के एड्रीनल के जो हार्मोन हैं वो हमारे साथ क्या हो चुके हैं, डिक्रीज। अब हमारे साथ एड्रीनल इनसफिशिएंसी ये हमारे साथ एक होते प्राइमरी ओके, फर्स्ट नंबर दैट इज प्राइमरी ओके, एक होते सेकेंडरी और एक होगी टर्शरी ओके। अब ये प्राइमरी जो एड्रीनल इनसफिशिएंसी है इसमें हमारे साथ दो पॉसिबिलिटी, एक हम बोलते हैं कि दैट इज क्रोनिक ओके, एंड अनदर इज एक्यूट ओके, दो पॉसिबिलिटी। तीसरा, प्राइमरी इनसफिशिएंसी में हमारे साथ एड्रीनल कार्टेक्स नहीं है, एड्रीनल कार्टेक्स डैमेज होगा, सही है। अब एड्रीनल कार्टेक्स जब डैमेज होती है, देखो ये हमारे साथ क्या है, एड्रीनल ग्लैंड, इनसाइड ये हमारे साथ मेड्यूला है और आउटसाइड ये हमारे साथ क्या होगा, दैट इज कार्टेक्स। अब ये जो कार्टेक्स होगी एड्रीनल कार्टेक्स, तो प्राइमरी केस में हमारे साथ क्या होता है कि ये तीनों के तीनों लेयर्स हमारे साथ क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अब हमारे साथ जब तीनों के तीनों लेयर डैमेज हो जाए तो इन तीन लेयर से क्या आते हैं हमारे साथ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन ओके। अब ये तीनों के तीनों हमारे साथ नहीं, इन तीनों की हमारे साथ क्या होगी, डिफिशियंसी होगी और हमारे साथ इन तीनों के रिलेटेड क्लिनिकल फीचर्स होंगे, सिंपल, सही है। अब एक्यूट केस वो है जो हमारे साथ एब्रप्टली डेवलप हो जाए, इन तीनों के डिफिशियंसी के साइन सिम्टम आ जाए लेकिन वो क्या एक्यूटली मीन के शॉर्ट टर्म में वो आ जाए एक्यूटली, और क्रोनिक में हमारे साथ क्या होगा कि हमारे साथ स्लोली वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। अब एक्यूट के काजेस क्या है, एक्यूट में एक हमारे साथ है, तो दरवाजा मुकम्मल बंद रखा, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन, एक हमारे साथ क्या है, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन, दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक हमारे साथ क्या है, मेनिंगोकोकाई है और दूसरा हमारे साथ गोनोरिया ओके। ये दो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव में, जो और भी है ग्राम नेगेटिव, लेकिन जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव राट शेप बैक्टीरिया है ना, सॉरी कोकाई जो हमारे साथ है, दैट इज व्हाट, दैट इज वन इज मेनिंगोकोकाई एंड अनदर इज गोनो। तो गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज करते हैं। इस ये हमारे साथ मेनिंगोकोकाई आके हमारे साथ एक एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करते हैं, कॉर्टेक्स को, सही है। एक ये हमारे साथ क्या काज करते हैं, ब्रेन को डैमेज करते हैं, और एक ये लिवर को, हेपेटाइटिस काज करते हैं। और इन तीनों को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, ये जब मेनिंगोकोकाई इन्फेक्शन हो जाए ना और ये हमारे साथ एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करे, साथ में हेपेटाइटिस ओके, लिवर को डैमेज करे और ब्रेन के क्लिनिकल साइन सिम्टम आ जाए, इसको हम बोलते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम। इसको हम वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम बोलते हैं कंबाइनली ओके, वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम, फ्रेडरिच सिंड्रोम इसको बोलते हैं, सही है। ये एक हमारे साथ इसकी काज है। दूसरा हमारे साथ इसका जो काज है दैट इज एक्सोजीनियस स्टीरॉयड, एक्सोजीनियस स्टीरॉयड थेरेपी अब मैंने आप लोगों को बोला था कुशिंग सिंड्रोम में कि
द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज एक्सोजीनियस स्टीरॉयड। अब यहां पे भी मैं आपको बोलूं कि एक काज इसकी एक्यूट है। अब जब हम एक्सोजीनियस स्टीरॉयड्स देंगे तो वो हमारे साथ एज अ कॉर्टिसोल एक्ट करेगा, कॉर्टिसोल की तरह एक्ट करेगा। अब जब ये एज अ कॉर्टिसोल एक्ट करेंगे ना, तो ये एसीटीएच की जो सिक्रीशन है उसको ब्लॉक करेगा या इंक्रीज करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। सही है। जब उसको, तो फिर एड्रीनल ग्लैंड पे कोई स्टिमुलस आएगा नहीं। जब एड्रीनल ग्लैंड पे स्टिमुलस नहीं आएगा उसको स्टिमुलेट करने के लिए, तो एड्रीनल ग्लैंड क्या हो जाएगा, एट्रोफी हो जाएगी। और जब हम इसको एब्रप्टली अचानक से क्या करें, इसको बंद करें, सही है, तो एड्रीनल ग्लैंड की क्या है, उसकी तो एट्रोफी हो चुकी है ना, तो फिर वो हमारे साथ कार्टिसोल या मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये रिलीज कर सकता है नहीं, वो रिलीज नहीं करेगा। और इस वजह से हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे साथ है द अनदर वन इज व्हाट, दैट इज एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस कंडीशन। एक्यूट स्ट्रेस कंडीशन में आ जाते हैं ट्रॉमा आ जाता है, सर्जरी या इन्फेक्शन। और कोर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ये हमारे साथ क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। अब उसी टाइम अगर हमारे बॉडी को कार्टिसोल चाहिए तो वो कार्टिसोल क्या होगा, ज्यादा मिकदार में चाहिए ना, और इसी तरह ज्यादा मिकदार में चाहिए तो ये हमारे साथ एड्रीनल ग्लैंड को क्या करेगा, फेल कर देता है, वो डिमांड पूरा नहीं करता, एंड दैट कैन लीड टू एड्रीनल इनसफिशिएंसी। और ये एक्यूटली ये क्या करेगा, क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट करेगा। सही। और क्लिनिकल फीचर किसके रिलेटेड होंगे, दैट इज रिलेटेड डिक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, डिक्रीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड डिक्रीज एंड्रोजन। ओके, तो ये हमारे साथ क्या है, एक्यूट काजेज है। और इसमें इस वाटर फ्रीडरिच हाउस सिंड्रोम में हमारे साथ एक क्या होगा, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, एड्रीनल इनसफिशिएंसी एक हमारे साथ होगा। इसमें हेपेटाइटिस, और थर्ड वन इज CNS इन्वॉल्वमेंट। मीन के बंदा क्या होगा, कंफ्यूज। ओके, और ये एक बहुत ही केस है ITP, उसके साथ रिलेट करता है, क्योंकि ये हमारे साथ एंडोथेलियल सेल को भी डैमेज करता है और स्किन पे हेमोरेजिक रैशेस बन जाते हैं, स्किन पे हेमोरेजिक रैशेस। ITP में भी टेम्परेचर होता है हाई ग्रेड, इसमें भी टेम्परेचर होगा। सही है। तो अचानक से अगर ये वाला पेशेंट आ जाए ना और आप स्किन को देखो, सही है, तो क्या ये कंफ्यूज करते हैं कि ये ITP है या हमारे साथ वाटर फ्रीडरिच हाउस सिंड्रोम है। सही है। तो ये उसकी एक डिफरेंशियल डायग्नोज है। सही है। बाज़ औक़ात ये भी मोस्टली बच्चों में आ जाते हैं और वो भी बच्चों में आ जाते हैं। सही है। अब इसकी हमारे साथ जो क्रोनिक काजेज है उसमें जो एक है ना, दैट इज वन इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज ये हमारे साथ क्या करता है, ऑटो एंटीबॉडीज जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ व्हाट, एड्रीनल इनसफिशिएंसी इन डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका, सही है, कनाडा, उसी तरह। तो ये डेवलप्ड कंट्री में हमारे साथ क्या है, मोस्ट कॉमन काज है इसकी, मोस्ट कॉमन काज इन डेवलप्ड कंट्री। ओके, एंड अनदर वन इज TB। ओके, TB हमारे साथ क्या है, TB ऐसा नहीं है, हम सिर्फ ये कंसेप्ट बाज लोग रखते हैं कि TB सिर्फ लंग्स को। TB में हमारे साथ एक पल्मोनरी TB होती है, एक हमारे साथ एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB होती है।
तो हमारे साथ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी किस ऑर्गन की हो सकती है? दैट इज किडनी। ओके, दैट इज किडनी। मोस्ट कॉमनली जो हमारे साथ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है ना, दैट इज किडनी। इसके अलावा इंटेस्टाइनल टीबी हो सकती है, पेरिकार्डियल टीबी हो सकती है, जो मेनिंजियल टीबी है वो हो सकती है हमारे साथ। जो वर्टेब्रा है ना, इसकी भी टीबी होती है और उसको हम पोट्स डिजीज बोलते हैं। अगर पोट्स डिजीज आ जाए ना सामने, इसका सिंपल मतलब है कि वर्टेब्रा नहीं है, वर्टेब्रल कॉलम, इसकी टीबी हो चुकी है। जो टीबी माइकोबैक्टीरियम है ना, उसने क्या किया हुआ है? वर्टेब्रा को इफेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा हमारे साथ HIV, ओके, HIV भी हमारे साथ क्या करते हैं? एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करके हमारे साथ क्या कर सकते हैं? वो भी हमारे साथ एड्रीनल इनसफिशिएंसी काज करते हैं। और नेक्स्ट वन इज, अगर किसी और जगह में कैंसर है, लाइक हमारे साथ कहां पे? लिवर में है, हमारे साथ बोन में कैंसर है, हमारे साथ लंग्स में कैंसर है, और वो क्या करे? मेटास्टेसिस करे एड्रीनल ग्लैंड में, और वो एड्रीनल ग्लैंड को क्या करे? डैमेज करे, तो वो भी मेटास्टेसिस। परसों जब हम हार्मोन्स को फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस, तो उसमें हमने बोला था कि हमारे साथ डेस्मोलेज एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को किस में चेंज करते हैं? प्रेग्निलोन में। अगर उस एंजाइम को हम ब्लॉक करें तो ये हार्मोन हमारे साथ फिर बन सकते हैं? नो। और उसको कौन ब्लॉक कर रहा था? दैट इज कीटोकोनाजोल। तो एक ड्रग है दैट इज कीटोकोनाजोल। और इसके अलावा हमारे साथ पिनेटाइन यानी टॉइन, वो भी हमारे साथ इन हार्मोन को क्या करते हैं? डिग्रेड, और हमारे साथ एड्रीनल इनसफिशिएंसी काज करता है। ये हमारे साथ थे ना प्राइमरी काजेज, ये हमारे साथ क्या हो? प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी को हम एडिसन डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम एडिसन डिजीज भी बोलते हैं। सही है, एडिसन। All the endocrine disease can lead to hypertension except Addison disease. ओके, जितने भी हमारे साथ क्या है? हमारे साथ एंडोक्राइन रिलेटेड इश्यूज है, वो हमारे साथ क्या करते हैं? इससे पहले हमने हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हमने हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, जितने भी डिजीज पढ़ लिए, उसका एक फीचर्स क्या होता था? हाइपरटेंशन। सही है, लेकिन एडिसन डिजीज में हमारे साथ क्या है? इसमें हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ हाइपरटेंशन, इसमें हाइपोटेंशन होगा। अभी पढ़ते हैं। सही है। और ये जो एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी है ना, इसको हम एड्रीनल क्राइसिस भी बोलते हैं। इसको हम एड्रीनल क्राइसिस भी बोलते हैं। सेकेंडरी जो एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, दूसरा हमारे साथ क्या है? सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। अब सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी में देखो हमारे साथ क्या था? हमारे साथ ब्रेन में हाइपोथैलेमस से कौन सा न्यूक्लियस? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से यहां से CRH, फिर ये आके एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH रिलीज कर रहा था, और फिर हमारे साथ क्या? ये आके हमारे साथ कोर्टिसोल और एंड्रोजन रिलीज कर रहा था। क्लियर? अब हमारे साथ अगर एंटीरियर पिट्यूटरी का कोई यहां पे कोई मास बना हो, सही है, कोई भी कैंसर कार्सिनोमा वगैरह हो चुका हो, और उसको हम क्या करें? रेज, ओके, रेडियोथेरेपी उसका करें।
सही है, और वो जाके हमारे साथ किसको डैमेज करे, वो हमारे साथ हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को, या हमारे साथ वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को, या हमारे साथ किस चीज को डैमेज करे, हमारे साथ एंटीरियर पिट्यूटरी को डैमेज करे, एंटीरियर पिट्यूटरी को डैमेज करे, तो उससे एसीटीएच आ जाएगा। सही है, इससे हमारे जब एसीटीएच नहीं आएगा, सही है, सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में क्या होगा, डिक्रीज एसीटीएच, और जब एसीटीएच नहीं होगा तो हमारे साथ कार्टिसोल के लिए स्टिमुलस आ जाएगा, एंड्रोजन के लिए स्टिमुलस आ जाएगा, नो। सही है, वो हमारे साथ, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एड्रिनल इनसफिशिएंसी। लेकिन ये तो एड्रिनल ग्लैंड में मसला था ना, लेकिन ये एड्रिनल ग्लैंड में मसला नहीं है, ये दूसरे जगह पे जाके उसमें मसला, इसको हम सेकेंडरी क्या बोलेंगे, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। या हमारे साथ क्या हो जाए, इंटीरियर पिट्यूटरी का इस्कीमिया हो जाए, इसका क्या हो जाए, इस्कीमिया। सही है, इस्कीमिया ऑफ एड्रिनल इंटीरियर पिट्यूटरी। सही, और ये कौन से सिंड्रोम में हो रहा था, शिखान सिंड्रोम में। सही है, तो ये भी हो सकता है हमारे साथ, या हमारे साथ क्या हो जाए, ट्रॉमा। सही है, ट्रॉमा हो जाए तो इसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा, एसीटीएच डिक्रीज हो जाएगा। सही है, ट्रॉमा, इस्कीमिया, एसीटीएच, रेडियोथेरेपी। सही है, जो थेरेपी होता है वो हमारे साथ क्या करे, इसको डैमेज करे, और इसमें एसीटीएच तो डिक्रीज होगा, लेकिन सीआरएच क्या होगा, सीआरएच वो इंक्रीज, क्योंकि हमारे साथ निगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म जाएगा, उसको बोले कि क्या करो आप ये सीआरएच को, क्योंकि एसीटीएच नहीं है, लेकिन स्टिल वो हमारे साथ क्या, वो रिलीज करेगा, लेकिन रिलीज तो नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे साथ क्या हो गया, इंटीरियर पिट्यूटरी वो डैमेज होगा। अगर टर्सी में हमारे साथ क्या होगा, टर्सी में सेम प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साथ, किसमें, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। यह हमारे साथ किसमें, कि हमारे साथ हाइपोथैलेमस का क्या हो, प्रॉब्लम हो, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का इस्कीमिया, स्ट्रोक हो सकता है हमारे साथ, ट्रॉमा हो सकता है। सही है, तो उसकी वजह से अगर ये न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो ये सीआरएच आ जाएगा, नो, एसीटीएच आ जाएगा, नो, इसमें हमारे साथ कोर्टिसोल और एंड्रोजन नहीं आएगा। सही, तो अगेन हमारे साथ क्या, एड्रिनल इनसफिशिएंसी होगी, लेकिन ये थर्ड जगह पे है ना, इसलिए इसको हम टर्शियरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहते हैं। ओके, अब इस केस में अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, प्राइमरी केस है, पहले हमारे साथ प्राइमरी केस है, अब प्राइमरी केस में हमारे साथ क्या है, सारा का सारा कॉर्टेक्स डैमेज होता है ना, जब कॉर्टेक्स डैमेज होगा ना भाई, तो हमारे साथ एक कार्टिसोल नहीं होगा, कार्टिसोल ये डिक्रीज होगा, एल्डोस्टेरोन क्या होगा, एल्डोस्टेरोन ये हमारे साथ डिक्रीज, ओके, और एंड्रोजन इज डिक्रीज, एंड्रोजन भी डिक्रीज हो जाएगा। सही है, अब जब कार्टिसोल डिक्रीज हो जाए तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एसीटीएच ज्यादा रिलीज करेगा या कम, ज्यादा। जब एसीटीएच ज्यादा रिलीज होता है, सही है, एसीटीएच ये ज्यादा रिलीज, तो एसीटीएच के साथ एमएसएच भी ज्यादा रिलीज होगा, एमएसएच ज्यादा रिलीज होगा। सही है, वो भी हमारे साथ ज्यादा रिलीज होगा, और सीआरएच भी हमारे साथ क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। इस सिनारियो को देख के ना सारे क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। सही है, सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में सिंपल हमारे साथ क्या चीज नहीं है, सेकेंडरी में हमारे साथ एसीटीएच नहीं है। अब जब एसीटीएच नहीं होगा तो एमएसएच भी नहीं होगा, और एसीटीएच किसके लिए स्टिमुलस है, फॉर द एंड्रोजन एंड कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन के लिए वो स्टिमुलस है, नो, फॉर दैट इज
हाइपर कैलीमिया और एंजियोटेंशन, सही है। तो इसमें हमारे साथ क्या होगा, डिक्रीज कोर्टिसोल, कोर्टिसोल हमारे साथ क्या होगा, डिक्रीज ACTH और MSH होगा, नो MSH भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे साथ एल्डोस्टेरोन क्या होगा, एल्डोस्टेरोन इज नॉर्मल, ये हमारे साथ क्या होगा, नॉर्मल, सही है। और टर्सरी में हमारे साथ क्या होगा, टर्सरी में हमारे साथ CRH क्या हो जाएगा, CRH डिक्रीज, सही है। ACTH ये भी डिक्रीज हो जाएगा, हमारे साथ कोर्टिसोल ये भी डिक्रीज हो जाएगा, और एल्डोस्टेरोन क्या होगा, एल्डोस्टेरोन दैट इज नॉर्मल अगेन, ओके। अब हमारे साथ जब कोर्टिसोल डिक्रीज है, कोर्टिसोल डिक्रीज है, इसकी वजह से नंबर 1 हमारे साथ क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, 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 क्योंकि ग्लूकोन्यूजेनेसिस नहीं होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि हार्मोनल सेंसिटिवलाइपेस क्या होगी, वो स्टिमुलेट नहीं होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ इसमें क्या फ्यूचर, कि हमारे साथ जो सिंपैथेटिक रिसेप्टर थे कोर्टिसोल उसको अप रेगुलेट कर रहे थे ना, अब उसकी अप रेगुलेशन होगी, वो हमारे साथ डाउन रेगुलेट होगी, सही है। कार्डियक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सही है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। सिस्टोलिक बीपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पेरिफेरल में अल्फा 1 रिसेप्टर थे ना, वो इनहिबिट हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। पेरिफेरल ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, नो से वो डायलेट हो जाएंगे। जब वो डायलेट हो जाए, सही है, उसकी वजह से हमारे साथ पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारे साथ कम। डायस्टोलिक बीपी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जो सिस्टोलिक बीपी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, और जो डायस्टोलिक बीपी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो हमारे साथ क्या होगा, बीपी डाउन। अब इस पेशेंट में मसला ये होगा, ये जब सुबह उठेगा ना, सुबह से मॉर्निंग में, और जैसे ही ये, अब इसके तो ब्लड वेसल डायलेट है ना, सही है, ये जब कड़ा हो जाएगा ना तो सारा ब्लड क्या हो जाएगा, नीचे पुल हो जाएगा, नीचे पेरिफेरीज में ब्रेन को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, चक्कर आके गिर जाएगा, सही है। और इसको हम बोलते हैं आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। इसको क्या बोलते हैं, आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ओके। इसके अलावा और हमारे साथ क्या फीचर्स होंगे, ये कार्टिसोल आता है ना, कार्टिसोल, सही है, कार्टिसोल एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है ना, ये ACTH सॉरी ये एड्रीनल कार्टेक्स से आता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, और CRH पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से आता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ADH भी आता है, वहां से ADH भी आता है, सही है। लेकिन यहां पे ACTH ज्यादा है ना, सही है, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को भी मैसेज किया जाता है कि वो भी ज्यादा आ जाए, तो उसके साथ ADH भी ज्यादा आता है। क्या ज्यादा आता है, ADH। और ADH का क्या काम है, ADH का काम है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ओनली वाटर, ओके। तो हमारे साथ ADH क्या होगा, जब ADH ज्यादा होगा तो उसकी वजह से ओनली वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी। जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन तो सोडियम क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, सही है। और डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया। अब इसको डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया इसलिए नहीं बोलते कि साथ में हमारे साथ एल्डोस्टेरोन भी तो कम है ना, सही है। एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, वो वाटर और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, तो हमारे साथ सोडियम बॉडी से क्या होगा, बाहर एक्सक्रीट होगा। जब सोडियम बाहर एक्सक्रीट होगा तो इसकी वजह से भी बिकॉज ऑफ इंक्रीज ADH एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज एल्डोस्टेरोन,
एल्डोस्टेरोन हमारे साथ क्या हो जाएगी, हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपोनाइट्रीमिया। अब जब हाइपोनाइट्रीमिया हो चुका है, सही है, सोडियम बाहर जा रहा है, तो पोटाशियम क्या हो जाएगी, बॉडी में ज्यादा हो जाएगी, दैट इज नोन एज हाइपरकेलीमिया। और जब हमारे साथ हाइपरकेलीमिया होगा तो हाइड्रोजन आयन बॉडी से बाहर जाएगा, नो। जब हाइड्रोजन आयन बाहर वो बॉडी में एक्युमुलेट होगा, एंड दैट कैन लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये हमारे साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज करेगा। इसके साथ हमारे साथ MSH क्या होगा, MSH इंक्रीज होगा, दैट कैन लीड टू हाइपर पिगमेंटेशन, अब ये कोर्टिसोल नहीं है, कोर्टिसोल हमारे साथ क्या करता है, ये GIT के सिक्रीशन, पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, कम होगा। जब बंदा खाना खाएगा उसके मेटाबॉलिज्म के लिए HCl होगा, नो। पेनक्रियाटिक एंजाइम होंगे, नो। उसको क्या होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उसको क्या होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया या वॉमिटिंग। क्योंकि जो वो फूड इंटेक कर रहा है ना, वो मेटाबोलाइज, तो उसको क्या होगा, फुलनेस होगी, उसको क्या होगा, फुलनेस। सही है। फिर हमने बोला था कि कोर्टिसोल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को क्या करता है, कम करता है, और ये एसिनोफिल काउंट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। एसिनोफिल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहां पे एसिनोफिल को डिक्रीज करना हो सकता है क्योंकि कोर्टिसोल डिक्रीज है। से जब एसिनोफिल डिक्रीज नहीं होगा तो हमारे साथ एक तो ये होगा कि एसिनोफिलिया, दूसरा मार्जिनेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, वो नहीं होगा। सही है। हमारे साथ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में हमारे साथ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, सही है, वो आ जाएगा। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, से वेट लॉस हो जाएगी उसकी वजह से। और इंटरल्यूकिन क्या करता है, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा, ज्यादा करेगा, एंड दैट कैन लीड टू फीवर। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, फीवर। ओके, तो ये हमारे साथ क्या है, दीज आर द फीचर ऑफ वर्ट। और इसके साथ साथ फैटीग और इसी तरह के क्लिनिकल फीचर्स होंगे। अगर हमारे साथ एल्डोस्टेरोन कम है तो हमारे साथ रेनिन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, हाँ, वो इंक्रीज हो जाएगा। सही है। जो जे सेल है वो हमारे साथ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज रेनिन। ओके, अगर इतना पता है, हाइपो जो एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, इट्स मोर देन एनफ। ओके, अब भाई जितने भी फीचर इसके हैं, सही है, कोर्टिसोल के, वो तो होंगे इसमें भी, लेकिन यहां पे हमारे साथ हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, नो, यहां पे हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगी। एल्डोस्टेरोन नहीं है ना, तो हमारे साथ नॉर्मो, हमारे साथ इसमें क्या हो जाएगी, बीपीआर या डिक्रीज, क्योंकि कोर्टिसोल। लेकिन हमारे साथ हाइपोनेट्रीमिया नहीं होगा, सोडियम का लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगी इसमें। तो इन दोनों में से हमारे साथ ये फीचर माइनस करके, एल्डोस्टेरोन के फीचर माइनस करके, बाकी सारे फीचर्स होंगे। ओके, ये हमारे साथ इसकी क्या है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। लेकिन इसकी ये काजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, काजेस क्लियर हो गया। अब इसको हमने डायग्नोज कैसे करना है, कि हाउ टू डायग्नोज। सही है, हमने क्या करना है, हम चेक करेंगे एक तो कोर्टिसोल का लेवल। क्या चेक करेंगे, कोर्टिसोल हमारे साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही है, जब कोर्टिसोल डिक्रीज होंगे ना, हम क्या करेंगे,
हम जाके ACTH को चेक करेंगे। अगर ACTH हमारे साथ क्या है, ACTH हमारे साथ नॉर्मल है, तो मसला कहां पे है, एड्रीनल ग्लैंड में है। अगर एड्रीनल ग्लैंड में मसला निकल आता है तो हम क्या करेंगे, हम एब्डोमिनल सीटी, एब्डोमिन सिंपल। हमने कार्टिसोल को चेक किया, कार्टिसोल क्या है, डिक्रीज है, सही है। जब कार्टिसोल डिक्रीज है, हम नेक्स्ट क्या कर लेंगे, ACTH चेक कर लेंगे। मसला कहां पे है, अगर ACTH क्या है, ACTH हमारे साथ डिक्रीज है, सही है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम CRH चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, CRH, और हमने चेक किया तो CRH नॉर्मल है, सही है, तो हम क्या कर लेंगे, MRI करेंगे। क्या करेंगे, MRI के पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर ले, चेक करें। अगर ACTH क्या है, वो हमारे साथ नॉर्मल है, तो हम एब्डोमिनल सीटी कर लेंगे, सही है। और अगर हमारे साथ क्या है, ACTH डिक्रीज है, सही है, और CRH, तो फिर हम MRI करेंगे। अगर हमारे साथ CRH भी डिक्रीज है, तो फिर केस क्या है, टर्सी है ना, हाइपोथैलेमस को की जो इंजरी है उसको पॉइंट करने के लिए हम क्या करें, अगेन MRI। वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर स्ट्रोक वगैरह हो तो हम CT स्कैन करते हैं। MRI मोस्टली हम क्या करते हैं, स्पाइनल कार्ड के डैमेज के लिए करते हैं, MRI स्पाइनल कार्ड के स्टडी के लिए करते हैं, लेकिन ये बहुत माइनर होता है, सही है, तो ये हम पिक नहीं कर सकते CT पे, सही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, MRI पर करते हैं इसमें, सही है, इसके डैमेज। तो ये, और हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, सिंपल, ट्रीट द काज, सिंपल, जो काज है ना उसको ट्रीट करो, सही है, दैट इज द ट्रीटमेंट। क्लियर, ये हो गया रीनल इनसफिशिएंसी। इसके बाद आ जाता है हमारे साथ कौन सिंड्रोम या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी हमारे साथ दो काजेज हो सकते हैं। एक, नंबर 1 दिस इज प्राइमरी, नंबर 2 इट इज सेकेंडरी। देखो हमारे साथ क्या था, हमारे साथ जो जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस है उससे रेनिन आता है, रेनिन। सेकेंड हमारे साथ क्या होगा, ये जाके एंजियोटेंसिनोजेन, ये कहां पे, दिस इज इन लेवर, ये लेवर में होता है ना, ये हमारे साथ रेनिन इसको किस में चेंज करता है, एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 हमारे साथ चेंज हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, सही है। ये ACE एंजाइम के थ्रू, और यहां पे हमारे साथ रेनिन, ओके, ये हमारे साथ किडनी से आते हैं, किडनी, ओके, ये किडनी से आते हैं। क्लियर। अब एंजियोटेंसिन 2 हमारे साथ क्या करता है, ये जाके एल्डोस्टेरोन सिंथेस को, एल्डोस्टेरोन इसका क्या काम है, सिंथेस, ये हमारे साथ क्या करता है, 18 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिलेशन करता है, 18 नंबर कार्बन पे क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करता है, सही है। वो जो हमारे पास कार्टिसोल था और एंड्रोजन से उसमें 17 की हाइड्रोक्सिलेशन हो रही थी ना, और ये जो वाला एंजाइम है आपको बोला था इसको हम 18 यस, हाइड्रोक्सिलेशन बोल सकते हैं,
लेकिन वहां पर तो हमारे पास जो हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है वो 17 नंबर पे हो रही है, तो यही एंजाइम रिस्पांसिबल होगा उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी। नो, दैट इज 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। और ये हमारे साथ क्या था, हमारे साथ एक अल्डोस्टेरोन है, एक हमारे साथ क्या है कोर्टिसोल है, और एक हमारे साथ क्या है एंड्रोजन। अल्डोस्टेरोन पे 18 नंबर कार्बन पे, 11 नंबर कार्बन पे और 21 पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है। 21 पे कौन करता है, 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 18 पे अल्डोस्टेरोन सिंथेस और 11 पे 11 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। कोर्टिसोल में किस पे होता है, हमारे साथ 17 पे, 11 पे और 21 पे। सही है। एंड्रोजन में हमारे साथ ओनली 17 पे होगा और उसमें से सिर्फ 21 और 20 नंबर कार्बन रिमूव। तो एंड्रोजन या हमारे साथ टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन वो हमारे साथ 29 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, ओके, और हमारे साथ अल्डोस्टेरोन ये 21 कार्बन का क्या होगा, या प्रेग्लिनोन ये 21 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। और कोलेस्ट्रॉल कितने का है, दैट इज 27। क्लियर? ओके। अब हमारे साथ प्राइमरी जो केस है ना, इसमें हमारे साथ प्राइमरी केस में क्या होगा कि प्राइमरी केस में हमारे साथ जो जोना ग्लोमेरुलोसा सेल है ना, उसमें क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, या हमारे साथ क्या हो जाएगा एडिनोमा, एडिनोमा, या इसका क्या होगा कार्सिनोमा। तीनों में डिफरेंस का पता है? हाइपरप्लेजिया इज अ polyclonal growth, एडिनोमा एंड कार्सिनोमा इज मोनोक्लोनल ग्रोथ। लेकिन एडिनोमा में हमारे साथ क्या होगा, बिनाइन, मीन इसके इर्द गिर्द क्या होगा, कैप्सूल होगा, ये मेटास्टेसिस और इन्वेजन नहीं कर सकता। हमारे साथ कार्सिनोमा मेटास्टेसिस और इन्वेजन कर सकता है। क्लियर? इसके बाद हमारे साथ सेकेंडरी में, सेकेंडरी केस में क्या होता है, अगर हमारे साथ इस जे सेल का क्या हो जाए ट्यूमर, उसका क्या हो जाए एडिनोमा ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus। ओके, इसकी क्या हो जाए एडिनोमा। अब हमारे साथ इस प्राइमरी केस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कौन सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसको हम CONN एस्कॉन सिंड्रोम। सिंपल सी बात है। अब हमारे साथ जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाए, इसकी वजह से हो गया या इसकी वजह से हो गया, सही है, इसका तो कार्टिसोल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, कार्टिसोल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा है, हमारे साथ हाइपर एल्डोस्टेरोन, सारे के सारे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के काजेस लिखो। लेकिन याद रखना कि इसमें हमारे साथ क्या होगा, इसमें हमारे साथ एडिमा नहीं होगा, देयर इज नो एडिमा। ओके, रीजन क्या है, देखो ये हमारे साथ क्या है ग्लोमेरुलाई, सही है। अब ये हमारे साथ सेंडिंग डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब क्या होगा कि हमारे साथ एपिरेंट आर्टीरियोल, सही है। फिर हमारे साथ क्या होगा था, इस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द हमारे साथ क्या होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब एल्डोस्टेरोन तो बहुत ज्यादा है, सही है। जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है, एक तो यहां पे भी फिल्ट्रेशन हो जाती है, यहां पे भी फिल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट ये है ना कि हमारे साथ जब एल्डोस्टेरोन सोडियम यहां पे ज्यादा होगा तो साथ में तो वाटर भी ज्यादा होंगे ना, और जब वाटर ज्यादा होंगे, सही है, तो इस ब्लड, इस वेसल में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा या कम। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब यह है ना कि ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, तो इसकी वजह से जो वॉल पे जो प्रेशर पड़ रहा है, इसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बोलते हैं, सही है।
अब जब ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है, सही है, ये तो कैपिलरी है और कैपिलरी में एंडोथेलियल सेल के दरमियान गैप होता है या नहीं, गैप होगा। जब आप प्रेशर ज्यादा करोगे तो ये सोडियम क्या करेगा, यहां पे लीक कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म, सही है। जब ये यहां पे आएगा, सही है, तो फिर इसकी रीअब्जॉर्प्शन का क्या होता है, नहीं होता, और ये हमारे साथ क्या करेगा, नेट्री यूरेसिस, डायूरेसिस के हमारे साथ यूरिन का वॉल्यूम क्या हो रहा है, सिर्फ यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। नाइट्रोयूरेसिस के यूरिन में सोडियम का मिकदार क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सही है। तो ये हमें एडिमा करने नहीं देता। नेक्स्ट, इसमें एडिमा तब होगा ना जब हमारे साथ कोई और डिजीज इसके साथ हो जाए, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हार्ट फेलियर, सीरोसिस ऑफ लिवर, सही है, वो साथ में हो जाए। उसका मैकेनिज्म की क्यों होता है वो, एक तो ये इसकी वजह से एडिमा नहीं होता। नेक्स्ट काम ये है ना कि हमारे साथ क्या हो जाए कि हमारे साथ, और ये सिर्फ प्राइमरी केस में, ओके, सिर्फ प्राइमरी केस में, सेकेंडरी में नहीं, क्योंकि सेकेंडरी का कहां पे डैमेज कहां पे है, किडनी में, सही है। तो किडनी पर हमारे साथ, अगर किडनी में एक्सेल में कैंसर है, सही है, तो वो फिर हमारे साथ प्रॉपर काम कर लेगी, नो, वो प्रॉपर। नेक्स्ट इसका रीजन ये है ना कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जब सोडियम बढ़ जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है, क्योंकि ये अपने साथ पानी को ड्रैग करेगा। अब जब ये हमारे साथ बढ़ जाए तो ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो हार्ट में ज्यादा ब्लड जाएगा या कम, ज्यादा जाएगा, वो मायोकार्डियम को स्ट्रेच करेगा, और जब मायोकार्डियम स्ट्रेच हो जाते हैं उसकी वजह से वहां से एएनपी एंड बीएनपी रिलीज होता है, और जब एएनपी और बीएनपी रिलीज होता है तो वो हमारे साथ क्या करता है, दैट कैन लीड टू नाइट्री यूरेसिस, ओके। इस वजह से अगर प्राइमरी केस है ना, प्राइमरी, तो उसमें एडिमा डेवलप नहीं होगा, और जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा है देयर विल बी हाइपर नाइट्रीमिया, हाइपर नाइट्रीमिया, साथ में क्या होगा, डिक्रीज पोटाशियम, ओके, इंक्रीज बीपी, ओके, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, दैट कैन लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सिंपल। और भाई हाँ, यस यस यस, सोडियम ज्यादा तो पोटाशियम ज्यादा और हाइड्रोजन कम, दैट इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और ये पेशेंट हमारे साथ क्या होगा, ये पेशेंट हमारे साथ नॉर्मल एंटी हाइपरटेंसिव को रिस्पांस नहीं करेगा, नॉर्मल, क्योंकि इसका तब रिस्पांस करेगा जब आप इस काज को, वहां पे कैंसर है तो ये तो हमारे साथ नॉर्मली रिस्पांस नहीं कर सकता, सही है। इसका आपने क्या करना पड़ेगा, इसका ये काज आपने ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाके इसकी बीपी क्या होगी, नॉर्मलाइज होगी, सही है। तो ये हमारे साथ जाके क्या करेगा, दिस इज द हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, और उसके क्लिनिकल फीचर्स है, सही है, ये फीचर्स कि ये जाके क्या करेंगे। अब हमारे साथ इसमें एडिमा तब होगा ना कि हमारे साथ कोई सेकेंडरी डिजीज इसके साथ हो जाए, लाइक सीरोसिस ऑफ लिवर। तो सीरोसिस ऑफ लिवर में क्या, सीरोसिस ऑफ लिवर में ये होता है ना भाई कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसमें हमारे साथ डिजीज का, एडिमा का। एक एडिमा ये होता है ना, हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की काजेस पढ़ते हैं, सही है। तो इस एल्डोस्टेरोन की ब्रेकडाउन के लिए हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ एक एंजाइम होता है दैट इज प्रेजेंट इन द लिवर। अब जब लिवर की सीरोसिस हो जाए तो हमारे साथ वो एंजाइम होगा, प्रॉपरली काम करेगा, नो। एल्डोस्टेरोन की ब्रेकडाउन होगी, नो। वो जो नॉर्मल एल्डोस्टेरोन है ना वो इनफ है फॉर द एडिमा, सही है। तो लंग्स में अगर एडिमा होता है ना, लंग्स में, उसमें हम लेसेक्स देते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। लंग्स में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पल्मोनरी एडिमा पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे साथ आता है हार्ट फेलियर की वजह से
क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, लंग्स में क्या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे। द ड्रग ऑफ चॉइस इज लेसेक्स, प्रोसिमाइड, सिंपल प्रोसिमाइड। बट अगर एमआई हो जाए ना, एमआई की हिस्ट्री दी हुई है और फिर बोल रहे हैं कि हमारे साथ लंग्स में क्या हो चुका है, एडिमा हो चुका है, द ड्रग ऑफ चॉइस इज मॉर्फिन। ओके, मॉर्फिन, मॉर्फिन। ओके, रीजन क्या है, मॉर्फिन क्या करते हैं, पेरिफेरल वेसल को क्या करेगा, डायलेट करेगा, तो हार्ट पे उस टाइम तो बर्डन होगा। और नेक्स्ट जब एमआई होगा तो पेशेंट को सेवियर पेन होता है बहुत, तो ये मॉर्फिन क्या करता है, फ्लूइड को भी पेरिफेरी पे पुश करता है और सेकंड पेन को भी रिलीव करता है। इसलिए अगर एमआई का हिस्ट्री और दिया हुआ है कि हमारे साथ क्या है, पल्मोनरी एडिमा है, गो फॉर मॉर्फिन। बट अगर सिंपल बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दी है और उसकी वजह से क्या हो चुका है हमारे साथ पल्मोनरी एडिमा, ड्रग इज प्रोसिमाइड। बट अगर लिवर सीरोसिस है, लिवर सीरोसिस है, द ड्रग ऑफ चॉइस इज स्पाइरानोलेक्टोन। क्योंकि स्पाइरानोलेक्टोन क्या है, एल्डोस्टेरोन के जो रिसेप्टर है ना उसको ब्लॉक करते हैं। सही है, एल्डोस्टेरोन की ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, सही है, तो हम क्या करते हैं, उसका रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे तो ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट काज है लिवर में एडिमा के, से दैट इज एल्ब्यूमिन, कि हमारे साथ एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे साथ एडिमा हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे साथ इसमें, सही है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर किसी को हो, क्या हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारे साथ हो ना, उसमें भी हमारे साथ एल्ब्यूमिन क्या होता है, लॉस होता है। और जब एल्ब्यूमिन तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से हमारे साथ एडिमा हो सकता है। सही, एंड द नेक्स्ट वन इज हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेल हो जाए ना तब भी जाके इसमें एडिमा, लेकिन प्राइमरी केस में इसमें एडिमा नहीं होगा। क्लियर? तो दिस इज एड्रिनल इनसफिशिएंसी एंड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ओके, थैंक यू।